नाना मियां, कॉफी। थैंक यू बेटा, बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इसकी। नाना मियां, अभी तो आपको नींद की जरूरत है। बेटा अब जा तो रहे हैं, सुबह घर जाके ही सोएंगे। वैसे नाना मियां, मेरा एक भाई तो था, लेकिन क्या मेरी कोई बहन भी थी? मजर से मिलना है मुझे। आप कौन? मैं शाजिया का बाप, उसकी बेटी को लेने आया। वो सारा? वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पैदा हुई। अब आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। भाईजान वैसे ही खून के प्यासे हुए में, वो तो शुक्र करें कि वो बच्ची खुद ही मर गई थी, वरना भाईजान ने तो खुद उसको मार देना था। बेहतर होगा कि आप ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। मैंने सुना है कि आपका एक ही बेटा है। कहीं ऐसा ना हो कि भाईजान का गुस्सा बीवी के बजाय साले पर निकल जाए। समझे ना मेरी बात? नहीं बेटा, सिर्फ तुम हो, बस तुम। शाजिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सुबह चलेंगे वापस घर। मैं उससे कहता हूं सरमत से कि गाड़ी में फ्यूल डाल ले। ठीक है। तो फिर नाना मियां, जो लोग एक जैसे होते हैं, क्या जरूरी है कि उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप भी हो? अरे नहीं बेटा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे होते हैं, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। तो फिर आपके कोई कजिन्स वगैरह जिनसे मैं नहीं? बेटा हमारे जो भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे सामने, और तो कोई है नहीं। नहीं है। वही तो, खैर जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं। बेटा तुम वो सामान वगैरह पैक कर लो और गाड़ी में रखवा दो बेटा। लेकिन ख्याल से तुम्हारी अम्मी सोई हुई, जगाना नहीं हो, शोर मत मचाना कोई। फिक्र नहीं करें आप, नहीं मचाऊंगी कोई शोर। देख के आती हूँ मैं। कुछ चाहिए हो तो बता दिएगा, कॉल कर दिएगा। यहां से फौरन ही निकलना पड़ेगा, ऐसा ना कि तुम यहां कोई शोर मचा दो। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही हो? माँ आप तो रहने ही दें। आपका क्या है? इस बेटे से बात नहीं होती तो दूसरे बेटे के पास चली जाती, लेकिन मेरा क्या है? मैं तो यहाँ फंस के रह गई हूँ। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी जाकर फरीद से मिल लो। उसको कहाँ मिलना है? उसका या तो आपसे मतलब है या संजीदा से, बस। वो तो चाहता है, मगर तुम मजहर की चमची बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, तो क्या करे वो? एक मजहर को देखो, सारा कुछ बेटी के नाम करके उसे बाहर झोंकने की फिक्र में है। कितनी बार कहा कि आदिल को मनाओ, मगर एक बेटा तुम नहीं मना सकी। मजहर पर प्रेशर हम डाल लेते। सलमा की शादी भी तो तुमने करवाई थी, अब क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा मजहर आ गया। मैं जाके देखूं, उससे मिलूं। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे को।
क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने ज़ुबान में रखे मेरे बच्चे। मामू जान, मैं तो हॉस्पिटल भी आई थी आपको देखने, बहुत घबरा गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। मामू, मैंने इनसे बहुत बोला कि मुझे अपने साथ ले जाएं, लेके ही नहीं गए। आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मेरा बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। थैंक यू। वैसे भाईजान, मुझे समझ नहीं आता है सबकी जरूरत थी भी कि नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये डॉक्टर्स आजकल बस पैसा ही कमाना होता है इनको। और तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि खुद से जो है वो इतने बड़े फैसले नहीं लगे? हाँ, किसी से पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अनोखा बनने का शौक है। रक्षे तक भी इतने बड़े फैसले खुद नहीं लेती है। नहीं नहीं, इसका कसूर नहीं है, डॉक्टर भी यही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं ही मना कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि अगर अभी नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर फाइनली इसने फिर डिसाइड किया, तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया है उसने। मामू, मेरे ख्याल से आपको कमरे में जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं जरा फर्ज से बात करना चाहता हूँ। जी भाईजान। तुम ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में आई मेरे पास तो मैं नीम बेहोशी सी थी कुछ, लेकिन तुमने जो भी बात की उसने तो होश ही उड़ा दिए मेरे। एक काम करो, जरा मुनव्वर को और उसके घर वालों को खाने पे बुलाओ। किस लिए? इसके लिए, और किसके लिए? पापा, मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। बेटा जी, मैंने आपकी शादी मुनव्वर से ही करनी है, और कुछ। तो क्या तुम इसकी मोहब्बत की शादी करवाओगी? हाँ करवा दूंगा। उसके बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, जैसे आपकी औलाद की नहीं देखी। पलकों से चुन लूं सब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तेरे हर गम नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बनकर मैं तेरी पर, अब्बा नहीं मानेंगे। हर धूप में तेरे साथ रहूं। अल्लाह कोई तो हो जो मेरी मदद करे। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिल रूह को तुझसे राहत। मम्मा, अगर आपको बेहतर होना है ना, तो आपको खुद ही बेहतर होना पड़ेगा, और कोई टेंशन नहीं लेनी, समझी? तुम देना मत। अरे मैं नहीं दूंगी आपको टेंशन।
इतनी बड़ी टेंशन से तो निकल कर आए हैं। मेरा मतलब है कि वो इंसान अगर दिल के अस्पताल में हो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाती है ना। आप लोगों ने पूरी जिंदगी कराची जाने से रोका, और देखें मम्मा का इलाज कराची में ही हुआ। ये इतनी चालाक है अप्पा जी। हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के कह रही है अच्छा घबराए मत, हम कराची नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और उस वक्त हम वहीं मौजूद थे कराची में। यहीं सारा मम्मा से मिली, मम्मा को पता भी नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अच्छा चलो जाओ तुम आराम करो। सरमत का है? अरे कहाँ होगा, जबरदस्ती उसे अभी घर भेजा है। एक टांग पे खड़ा रहा है वो सारस की तरह। इतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग कहते हैं। अच्छा मम्मा, आपको कमरे में जाने के लिए सहारा चाहिए, मैं मदद करूं? तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। मैं भी नहीं जा रही फिर, अगर सब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मत चलो, मत जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। हेलो हेलो, ज़ारा हियर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बाबा की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। और आप? वाह भाई, मेरी जिंदगी हराम करके महारानी यहाँ फोन पे बात कर रही हैं। जबरदस्त। दक्षी मुझे 2 मिनट दो, मैं कॉल पे हूँ। दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। ज़ारा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? किसको बाद में कॉल करती है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। रक्षी मेरी दोस्त है ज़ारा। मुझे क्या पता ज़ारा है या जाहिद। रक्षी मुझे मेरा फोन वापस दो प्लीज। चुप करो, इसको भी तो बताने दो मुझे कि तुम अपने बाप की नाक के नीचे क्या क्या हरकतें करती हो। हाँ भाई, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना सारा, ये इतनी शरीफ नहीं है जितनी दिखती है, और इसकी माँ भी शरीफ नहीं है। हेलो, आप प्लीज सारा को फोन दें। अरे जाहिद, इतनी क्या जल्दी है, मुझसे तो बात कर लो पहले। मेरा नाम ज़ारा है, जाहिद नहीं। रक्षी मेरा फोन वापस दोगी प्लीज? चुप करो। जाहिद हो, ज़ारा हो, कुछ भी हो, अपनी ये सारा की करतूत तो सुन लो पहले। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। तुम्हें पता है, मेरा जो रिश्ता आया था ना, उसकी शादी इन मोहतरमा से हो रही है, और पता है कौन करवा रहा है? इनके वालिद साहब। वो चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत की शादी करके वो अपनी बेटी की शक्ल गुम कर दें, लेकिन मैं उस बुड्ढे से ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी शक्ल देखना कौन चाहता है? हेलो ज़ारा, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, और तुम क्या कर रही हो डाइन? मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया तुमने। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ, तुम क्या पागल हो? क्या? I mean, अक्सर पागलों को ना पता नहीं होता कि वो पागल है। तुम मुझे पागल कह रही हो? शुक्र करो सिर्फ कह रही हूँ, सामने होती ना कुछ करके दिखाती तुम्हें। तुम्हारी दोस्त है ना ये? तुम सामने आओ तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा भी प्लान यही है, तो फिर बताओ कब मिलना है? अच्छा, तो तुम्हारा प्लान ये है? ठीक है, तो फिर अभी से शुरुआत कर देते। क्या कर रही हो? अभी शुरुआत कर देते हैं इसकी। हेलो, क्या कर रही हो ये? अच्छा, क्या हो गया ये? वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हेलो, हुआ क्या है? आपकी बेटी फिर किसी लड़के से बात करी, किसी जाहिद नाम के लड़के से। तो और इसका प्लान भी है कल उसके साथ भागने का। खुदा का खौफ करो तुम। मैं क्यों खुदा का खौफ करूं? आप खुदा का खौफ करें और अपनी बेटी को संभालें। कल देखना वो भागेगी घर से। अम्मी झूठ बोल रही है। मैं पता है मुझे, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक होती ना तो मैं छोड़ती नहीं इसे। तुम ठीक हो?
जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। छुआ तो नहीं है ना तुम्हें? दिखाओ। क्या है यार ये? ये आवाज मैंने सुनी हुई है। बुरा बाप, शर्म नहीं आती उसे? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं सारा का क्या हाल किया होगा उसने, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे सारा का एड्रेस देना चाहिए था। क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं सारा के पास फोन है भी कि नहीं। कैसे हेल्प करूं मैं उसकी? आपने बाबा से बात की? नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? हिम्मत है तो बगावत कर ले, और अगर नहीं कर सकती ना तो दो वो कह रहे हैं वही करो। क्या सोच रहा है मेरा शेर? कुछ नहीं। मेरे कराची जाने के बाद मामा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग गई है। तो बेटा जी, ये तो पहले सोचना था ना कि मामा की तबीयत आजकल कैसी रहती है। सोच रही हूँ, लेकिन अब दिल से नहीं, दिमाग से। बस बेटा इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी सोच से बिला वजह किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नाना मियां, आपसे ही सीखा मैंने कि कभी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन अपने मकसद से भी नहीं हटो। आपसे ही सीखा है। वैसे नाना मियां, भाई की खबर कहाँ है? कराची में। थैंक यू। नहीं नीचे। सुनिए, आप सारा की शादी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी तो रक्षी की उम्र है ना,
किसने आपसे मशवरा मांगा? जो कुछ सारा की माँ ने किया, मैं नहीं चाहता कि सारा भी करे। जाइए। काश इस घर में मेरे बारे में भी कोई सोचता।